नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंतरा पुस्तक कक्षा 11वीं के ज्योतिबा फुले नामक पाठ के लेखिका का जीवन परिचय, जिनका नाम है सुधा अरोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधा अरोड़ा जी का जन्म सन 1948 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगरी की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी संपादित है। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। अनुदित अर्थात अनुवादित हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए हैं। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सारिका में आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुत चर्चित रहा। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। तो बच्चों, यह था आपकी अंतरा पुस्तक में दिया गया सुधा अरोड़ा जी का जीवन परिचय। अब हम उनका जीवन परिचय करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगा। ये मैंने छोटा करके लिखा है और ये 4-5 नंबर का आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधा अरोड़ा एक कहानीकार और विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1948 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। आपकी उच्च शिक्षा कलकत्ता में हुई। आपने महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य भी किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित भी हुए हैं। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुवादित हैं। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी सक्रियता बनी रही। इनकी रचनाएं देखते हैं। पहले देखते हैं कहानी संग्रह बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, रहोगी तुम वही, एक औरत, 3/4, औरत की कहानी। इनके उपन्यास हैं यहीं कहीं था घर। निबंध संग्रह हैं
औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत कविता संग्रह है। रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाज़ा। सम्मान पुरस्कार, उनके जीवन में उनको जो सम्मान मिले, उनको जो पुरस्कार मिले वो हैं सुधा अरोड़ा को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1978 में पुरस्कार दिया गया। सुधा जी की रचनाओं में नारियों और शोषितों पर अधिक ध्यान दिया गया है। नारी विमर्श संबंधी उनकी रचनाओं में शिष्टता और शालीनता है, उग्रता कहीं नहीं है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों का वह रोचक ढंग से विश्लेषण करती है। उनकी भाषा शैली इस प्रकार है। सुधा अरोड़ा सरल संयमित भाषा में अपनी बात पाठक के सामने रखती हैं। इनका चिंतन स्पष्ट है, इसलिए शब्द जाल इनकी रचनाओं में नहीं है। शब्दों में चित्रों का निर्माण इनकी विशेषता है। इनके साहित्य में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्द भी शामिल हैं, जो भाषा को बोलचाल की भाषा बनाते हैं। यहीं पर आपका सुधा अरोड़ा जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो बच्चों, ये था आपका सुधा अरोड़ा जी का जीवन परिचय। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।